प्रेमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी और लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी मैगी का ठेला लगाया करता था, जहां रोज भीड़ लगी रहती थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब बाकी जगह मैगी 30 से 40 रुपए की मिलती थी, तब यहाँ सिर्फ 10 रुपए में पेट भर मैगी मिल रही थी। अरे सोनू, देखना फिर लाइन लगी है यहाँ। यार मैं तो समझ नहीं पा रहा, 10 रुपए में इतना बड़ा प्लेट कैसे दे देता है ये आदमी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है भाई। मेरे चाचा की दुकान है, वो कहते हैं कि इतने पैसे में तो सामान भी नहीं आता, फिर ये फायदा कैसे कमा रहा है? ठेले का मालिक था मोहन, शांत स्वभाव का आदमी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी दुकान अचानक बहुत मशहूर हो गई थी। आइए भैया, लाइन से आइए, सबको मैगी मिलेगी। 10 रुपए दीजिए और आराम से खाइए। लोग खुश थे, बच्चे खुश थे, मजदूर खुश थे। लेकिन मोहन की बढ़ती भीड़ देखकर आसपास के कुछ दुकानदार परेशान रहने लगे थे। ये आदमी हमारे सारे ग्राहक खींच ले जा रहा है। पहले लोग हमारी दुकानों पर आते थे, अब सीधे इसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इसका राज क्या है। उसी शाम रघुवीर दूर खड़ा होकर मोहन के ठेले पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर बार बार ठेले के पीछे रखे एक बड़े नीले ड्रम पर जा रही थी। मामला कुछ तो गड़बड़ है। आज रात मैं खुद आकर देखूंगा कि इस ड्रम में क्या रखता है मोहन। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी, हल्की हवा चल रही थी और मोहन अपना ठेला बंद करके घर जा चुका था। अब कोई नहीं है यहाँ। आज पता चल ही जाएगा कि 10 रुपए वाली मैगी का खेल क्या है। इतना सस्ता बेचने वाला सीधा आदमी तो हो ही नहीं सकता। रघुवीर धीरे धीरे ठेले के पीछे पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और कांपते हाथों से नीले ड्रम का ढक्कन उठाया। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ साफ पानी है, ना कोई खास मसाला, ना कोई छिपा हुआ सामान। रघुवीर हैरान रह गया। जिस बड़े राज की उसे उम्मीद थी, वहां तो कुछ भी नहीं निकला। नहीं, बात इतनी आसान नहीं हो सकती। जरूर कोई और चाल चल रहा है। मुझे इसकी पूरी निगरानी करनी पड़ेगी। अगली सुबह रघुवीर ने अपने नौकर पप्पू को मोहन की दुकान पर भेजा। काम था ग्राहक बनकर हर चीज पर नजर रखना। भैया, 1 प्लेट मैगी देना और थोड़ा ज्यादा मसाला डालना, मुझे तीखा पसंद है। वैसे इतनी सस्ती कैसे बेच लेते हो आप? बस भाई, कम कमाई में भी काम चल जाता है। कुछ लोग पेट भरकर खा लें, यही मेरे लिए खुशी की बात है। हर चीज में बड़ा मुनाफा जरूरी नहीं होता। पप्पू ने वापस जाकर सारी बात बताई, लेकिन कोई ठोस राज हाथ नहीं लगा। उधर उसी समय एक बड़ी चमचमाती कार मोहन के ठेले के सामने आकर रुकी और उसमें से उतरा एक अनजान आदमी। चमचमाती कार देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान हो गए। प्रेमपुर में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता था। आप मोहन हो ना? मैं काफी दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी, मैं मोहन ही हूं, लेकिन शायद मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम पहले कभी मिले हैं? आदमी कुछ पल तक मोहन को ध्यान से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 15 साल पहले स्टेशन के बाहर एक लड़का भूखा बैठा था। उसकी जेब में खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे मुफ्त में खाना खिलाने वाले आप ही थे। लेकिन उस आदमी की आंखें भर आई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस दिन की याद आज तक संभाल कर रखी हो। उस दिन अगर आपने मुझे खाना नहीं खिलाया होता तो शायद मैं बेहोश हो जाता। आज मेरी अपनी कंपनी है, मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करने आया हूं। अरे भैया, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। उस समय जो सही लगा मैंने वही किया था। मुझे खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। आसपास खड़े लोग ये सब ध्यान से सुन रहे थे। वहीं दूर खड़ा रघुवीर भी सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब समझ आया। इसकी अच्छाई की बातें सुनकर लोग और ज्यादा इसकी दुकान पर आएंगे। उसी शाम रघुवीर अपने 2 भरोसेमंद लोगों के साथ दुकान के अंदर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सीधे मुकाबले में ये नहीं हारेगा। लोग इसे अच्छा आदमी मानते हैं। अब इसका भरोसा तोड़ना पड़ेगा। मालिक,
लेकिन करेंगे क्या? कोई गलत बात फैल गई तो उल्टा नुकसान हो सकता है। लोग हमसे सवाल पूछेंगे। यही तो खेल है। ऐसी अफवाह फैलाओ कि लोग सवाल पूछने से पहले डर जाएं। अगले दिन गांव में धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी। लोग जगह जगह खड़े होकर उसी बारे में बातें कर रहे थे। सुना है मोहन अपनी मैगी में बहुत सस्ता और घटिया सामान डालता है, तभी तो वो इतने कम दाम में बेच पाता है। मुझसे भी एक आदमी कह रहा था। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। दोपहर होते होते ठेले पर भीड़ पहले से काफी कम हो गई थी। आज आखिर बात क्या है? इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं? तभी एक आदमी गुस्से में मोहन के ठेले के सामने आकर रुका और बोला, पहले साफ साफ बता, इतनी सस्ती मैगी कोई कैसे बेच सकता है? कहीं खराब सामान तो नहीं मिला रहा? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवीर का नौकर था। उस आदमी की ऊंची आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में मोहन के ठेले के सामने छोटा सा जमावड़ा लग गया। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही सामान इस्तेमाल करता हूं जो बाकी लोग करते हैं। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोग पहले से ही अफवाह सुन चुके थे। अब शक धीरे धीरे फैलने लगा था। देखो भैया, हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन बच्चों की बात है। अगर सब ठीक है तो हमें सबूत दिखा दो। जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। अभी सब सामान देख लीजिए। मोहन ने मसाले के पैकेट, मैगी के कार्टन और बाकी सामान सबके सामने रख दिया। लोग ध्यान से देखने लगे। मैं तो रोज यहाँ खाता हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मोहन भैया झूठे आदमी नहीं लगते। अभी लोग पूरी तरह नहीं फंसे। लगता है अगली चाल और बड़ी चलनी पड़ेगी। उस दिन मामला तो शांत हो गया, लेकिन मोहन के मन में पहली बार चिंता हुई। रात को ठेला बंद करने के बाद मोहन घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ बैठी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा? आज बहुत परेशान लग रहा है। दुकान पर सब ठीक तो है? माँ, लोगों ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। लोगों को लगता है कि मैं मैगी में खराब सामान डालता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं और झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। तू बस अपना काम ईमानदारी से करता रहे, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। माँ की बात सुनकर मोहन थोड़ा शांत हुआ। माँ, अगर पिताजी आज होते तो खुश होते ना। उनका सपना था कि कोई भी भूखा ना सोए। मैं बस वही कोशिश कर रहा हूं। यही तो वजह है कि तू 10 रुपए में मैगी बेचता है। पैसा कम कमाता है, लेकिन दुआएं ज्यादा कमाता है। उसी समय घर के बाहर खड़ा रघुवीर सब सुन रहा था। वो दरवाजे के पास खड़ा अंदर की बातें सुन रहा था। ओह, तो ये बात है। लोगों की मदद करके हीरो बनना चाहता है। अब ऐसा वॉर करूंगा कि खुद सफाई देता फिरेगा। रघुवीर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह वो एक ऐसे आदमी को लेकर आने वाला था जो मोहन की जिंदगी उलट पुलट कर सकता था। अगली सुबह जैसे ही मोहन ने ठेला लगाया, एक सरकारी अधिकारी और उसके साथ 2 कर्मचारी वहां पहुंच गए। क्या आप मोहन हैं? हमें आपकी दुकान की जांच करनी है। कुछ शिकायतें हमारे पास आई हैं। जी, मैं ही मोहन हूं। आप आराम से जांच कीजिए। मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। आसपास खड़े लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि आज कोई बड़ा राज खुलने वाला है। बस, अब खेल खत्म। इतनी शिकायतों के बाद कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। आज इसकी भीड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अधिकारी ने एक एक सामान ध्यान से देखा। मैगी के पैकेट, मसाले, तेल, पानी, सबकी जांच हुई। सर, यहाँ का सामान तो बिल्कुल सही लग रहा है। सभी पैकेट सील हैं, एक्सपायरी डेट भी ठीक है। पानी भी साफ है और सफाई भी बाकी दुकानों से बेहतर है। अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं मिली। साहब, मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करता हूं। अगर कोई कमी लगे तो बताइए, मैं सुधार कर दूंगा। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी ने सबके सामने एक बात कही। सामान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। 10 रुपए में पेट भर मैगी कैसे दे रहे हो? यही सवाल तो पूरे गांव के मन में था। भीड़ एकदम शांत हो गई।
साहब, मैं कम कमाता हूं लेकिन ज्यादा बेचता हूं, और कुछ सामान मुझे थोक में सस्ता मिल जाता है, इसलिए 10 रुपए में बेचता हूं। लेकिन फिर भी मुनाफा बहुत कम बचता होगा। इतनी मेहनत करके फायदा क्या मिलता है? फायदा सिर्फ पैसे से नहीं होता साहब। कई मजदूर, रिक्शा वाले और छात्र यहाँ पेट भर खाते हैं। उनकी खुशी भी मेरे लिए कमाई ही है। कुछ लोगों के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगी। वे वही लोग थे जिन्होंने बिना सोचे अफवाहों पर भरोसा कर लिया था। सच कहूं तो मैं भी शक करने लगा था, लेकिन आज सच सामने आ गया। जांच खत्म हुई और अधिकारी वहां से चले गए, लेकिन रघुवीर की परेशानी अब और बढ़ चुकी थी। हर बार बच जाता है। अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये खुद दुकान बंद कर देगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसी रात रघुवीर ने अपने आदमी को एक गुप्त काम सौंपा। सुबह सुबह मोहन जब ठेले पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैगी के सारे कार्टन गायब थे और कुछ बर्तन भी नहीं दिख रहे थे। ये कैसे हो गया? कल रात तो सब यही रखा था। गलती मेरी है। रोज मैं सामान घर लेकर जाता था, लेकिन कल मैंने यही ढककर छोड़ दिया था। अब मेले के दिन मैं क्या करूंगा? गांव में मेला लगने वाला था। मोहन को उम्मीद थी कि उसकी सबसे ज्यादा बिक्री होगी। मोहन भैया, घबराइए मत, किसी ने जानबूझकर किया है। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, पहले सामान का इंतजाम करना होगा। लोग बिना खाए लौट जाएं, ये मैं नहीं चाहता। मोहन उधार पर सामान लेने कई दुकानों पर गया, लेकिन अफवाहों की वजह से कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। माफ करना मोहन, आजकल तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुन रहे हैं। उधार देना थोड़ा मुश्किल है। मोहन निराश होकर लौट रहा था कि तभी वही अमीर आदमी जिसे उसने सालों पहले खाना खिलाया था वहां आ गया। तुम परेशान क्यों हो? जो जरूरत हो बताओ, मैं मदद करूंगा। कुछ ही देर में नया सामान आ गया। मेला शुरू हुआ और मोहन के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लग गई। उधर रघुवीर को उम्मीद थी कि आज मोहन दुकान ही नहीं खोल पाएगा, लेकिन जब उसने भीड़ देखी तो उसका चेहरा उतर गया। ये कैसे हो सकता है? सारा सामान तो गायब करवा दिया था, फिर भी इसका काम चल रहा है। तभी उसका एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आया। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। जिसने सामान उठाया था उसे चौकीदार ने देख लिया। अब लोग पूछताछ कर रहे हैं। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेरा नाम आ गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। शाम तक बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों को समझ आने लगा कि मोहन के खिलाफ साजिश हो रही थी। हमें मोहन पर शक नहीं करना चाहिए। बेचारा, ये तो बहुत ईमानदारी से काम करता आ रहा है। और हम अफवाहों पर भरोसा करते रहे। गलती हमारी भी है। भीड़ अब मोहन के समर्थन में खड़ी होने लगी। रघुवीर पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगली सुबह पंचायत ने रघुवीर को बुलावा भेज दिया। पंचायत में काफी लोग जमा थे। मोहन, रघुवीर और गांव के बड़े बुजुर्ग सब मौजूद थे। रघुवीर, कई लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है। सच सच बताओ, क्या मोहन के खिलाफ अफवाहें तुमने फैलवाई थी? मैं गुस्से में था। मुझे लगा मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। कुछ पल की चुप्पी छा गई। आखिरकार रघुवीर ने सच बोल दिया। हाँ, गलती मेरी थी। मैंने अफवाहें फैलवाई और सामान चोरी करवाने में भी मेरा हाथ था। सभी लोग हैरान रह गए। मोहन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मोहन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो। नहीं, मैं इसकी सजा नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि आगे किसी मेहनत करने वाले का रास्ता ना रोके। मोहन की बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा। तुमने बदले में भी भलाई ही की। माफी मांग ली वही काफी है। हम दोनों मेहनत करेंगे तो दोनों का घर चलेगा। दुश्मनी से किसी का फायदा नहीं होता। पंचायत खत्म होने के बाद मोहन घर पहुंचा और पंचायत में हुई सारी बात अपनी मां को बताई। आज उसके चेहरे पर सुकून था।
क्योंकि सच ने आखिरकार अपनी जीत दर्ज कर ली थी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं और झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। जिसने हमेशा ईमानदारी का साथ दिया हो, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ, आज समझ आया कि मुश्किल समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए। एक झूठी अफवाह किसी मेहनती इंसान की वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए।